राष्ट्रीय मंत्री अनुसूचित मोर्चा स्वराज विद्वान जी, प्रदेश के महामंत्री और आज के कार्यक्रम के संचालक श्री राजेंद्र बिष्ट जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक मुकेश कोहली जी, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा समीर आर्य जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी जिलों के अध्यक्ष और अनुसूचित मोर्चे के सभी जिलाध्यक्ष, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आज इस कार्यशाला में आप सभी महानुभावों का, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सभी को आज हनुमान जी का जन्म दिवस भी है, हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जयंती की भी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बजरंगबली से सभी प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना करता हूं। साथियों, आज के इस विशिष्ट अवसर पर समाज में समरसता, समानता और न्याय का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मेरा मानना है कि बाबा साहब की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मनाया जाने वाला ये सम्मान अभियान राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को स्मरण करने के साथ साथ उनके विचारों को पुनः जागृत कर जन जन तक पहुंचाने का एक अद्वितीय माध्यम है। मैं इस विशिष्ट अभियान की परिकल्पना के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जनसंघ से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के समय तक हमारी विचारधारा सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों पर ही आधारित रही है। हमारे पथ प्रदर्शक, प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति जब सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा तभी अंत्योदय से राष्ट्रोदय का स्वप्न साकार होगा। पहले देश के राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद जी और फिर द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति पद पर आसीन होना उनके अंत्योदय के स्वप्न के साकार होने का प्रतीक है। साथियों, बाबा साहब एक ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने गुलाम भारत में जन्म लेकर भी अपने विचारों, ज्ञान और अद्वितीय धैर्य के बलबूते देश को एक नई दिशा देने का काम किया। समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने जाति प्रथा, इससे उत्पन्न होने वाले सामाजिक कुप्रभावों को लेकर एक मजबूत आवाज उठाई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर जी के योगदान के लिए देशवासी सदैव उनके कृतज्ञ रहेंगे। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में ही ये सुनिश्चित कर दिया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भारतीय गणराज्य के मूल स्तंभ होंगे। बाबा साहब ने ऐसे भारत की परिकल्पना की जिसमें सभी वर्गों को समान अधिकार हो, समान अवसर हो, समान गरिमा प्राप्त हो। आधुनिक भारत की नींव तैयार करने में भी बाबा साहब की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उसी नींव पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग वर्षों से की जा रही थी। इस मांग को आदरणीय मोदी जी ने पूरा कर राष्ट्र के प्रति बाबा साहब द्वारा किए गए अप्रीतम योगदान को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही 26 नवंबर 1949 जिस दिन बाबा साहब ने देश को संविधान सौंपा, उस दिन मोदी सरकार ने संविधान दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व मनाने का भी निर्णय लिया। इतना ही नहीं, आज आदरणीय मोदी जी द्वारा बाबा साहब की स्मृतियों से जुड़े प्रमुख स्थलों को राष्ट्र चेतना के पंच तीर्थ के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार किसी ने यदि सच्चे मन से दलितों और वंचितों के उत्थान के साथ साथ उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।
आज जहां एक और प्रत्येक वर्ष अनुसूचित वर्ग के कल्याण हेतु आम बजट में आवश्यक रूप से वृद्धि की जा रही है, वहीं उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और भी कई अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले पूरे देश के हमारे अधिकारिता समाज के अधिकारिता मंत्रालय की यहाँ पर पूरे देश की बैठक थी और उस बैठक में भी किस प्रकार से पहले बजट कितना कम हुआ करता था और आज एक बड़ा बजट हर वर्ग के उत्थान के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है जो बाबा साहब के सपनों को साकार रूप देने का काम कर रही है। आज जहां बजट में वृद्धि की जा रही है, वहीं आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक